आज का विचार दास महाराज जी की दी हुई बुद्धि, उन्हीं की दी हुई प्रेरणा, उन्हीं के विचारों को पढ़कर और महाराज जी को अंग संग जानकर दास आप नारायण रूप संगत के चरणों में रखने का प्रयास करेगा। आज के विचार का टॉपिक है निर्माणता। ये निर्माणता का जो टॉपिक दास आपके चरणों में रखने का प्रयास करेगा, ये महाराज से कुछ प्रेमियों ने प्रश्न निर्माणता और दीन भाव के ऊपर पूछे और महाराज जी ने उनके प्रश्नों का उत्तर, उनकी शंकाओं का निवारण अपने उत्तर में दिया। और इन उत्तरों को मैं सुनकर, पढ़कर गुरु की क्या निर्माणता की परिभाषा है और मैं किस गफलत में जीता हूं कि मैं कितना निर्माण हूं, इस बात का मुझे अपना आकलन करना है। प्रेमी जी का प्रश्न महाराज जी से। महाराज जी, नम्र कैसे रह सकते हैं? महाराज जी, नम्र कैसे रह सकते हैं? महाराज जी का उत्तर, इसके लिए यह ध्यान हर समय रखना आवश्यक है कि शरीर नपायदार यानी नाशवान है और पल पल विखे नाश को प्राप्त हो रहा है। इसकी किस शय, किस वस्तु पर तू घमंड करता है? किसका तुझे मान है? तेरे जैसे आला, सर्वश्रेष्ठ असंख्य लोग इस संसार में आए और चले गए। ऐसा विचार करते करते बुद्धि नम्र हो जाती है। अब देखिए, महाराज का पहले प्रश्न का उत्तर, क्या जबरदस्त उत्तर गुरुदेव ने दिया कि जब तक मुझे अपने अंतिम समय का विचार हमेशा मेरे चित्त में नहीं बना रहेगा, मुझ में नम्रता आ ही नहीं सकती। तो दास का एक विचार हर समय यह रहता है कि मैं ज्यादा, मेरी इतनी याददाश्त नहीं, जब मुझे अपना आकलन करना होता है तो मैं बिल्कुल सुस्त हो जाता हूं, मेरी बुद्धि घास चरने चली जाती है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ आज का आकलन करके देख लूं कि आज के दिन में मेरी नम्रता का लेवल, मुझ में कितना दीन भाव रहा, मैं उसका आकलन करके देख लूं। महाराज ने कहा कि मुझे अपनी अंतिम अवस्था का विचार रहना चाहिए। जब से मेरी आंख खुली है, क्या एक बार भी मेरे चित्त में, मेरे विचारों में, मेरी बुद्धि में ये विचार क्रॉस किया कि मेरा अंत होना है? क्या मैंने अपने आप को चिता में जलने के बाद एक लोटे में राख की तरह अपने आप को देखा? महाराज कह रहे हैं, हर समय आवश्यक है कि शरीर को नाशवान देखना और पल पल विखे नाश को प्राप्त हो रहा है। आज का दिन कहता तो हूं मैं जी गया, लेकिन मैं आज का दिन मेरा खत्म हो गया, मैंने आज का दिन ये मर के गुजार दिया। क्या इस शरीर की, जो इस शरीर का जन्म हुआ, क्या मैंने सिर्फ और सिर्फ आज के दिन का आकलन करूं? क्या मैंने इस इस शरीर के जन्म लेने का मैंने जो कर्तव्य, जिस चीज के लिए शरीर जन्मा, क्या मैंने आज का दिन उस तरह व्यतीत किया? महाराज कह रहे हैं, इसकी किस शय पर तू घमंड करता है? बहुत ही विचारशील बात। जो कुछ भी इस जीव को, इस शरीर को, इसके इर्द गिर्द, इसकी पूरी दुनिया, इसका पूरा यूनिवर्स, जो चीज भी इसको हासिल है, वो इसको दी गई हुई है। मेरी बुद्धि समझती है कि मैंने हासिल की है, लेकिन मुझे ये दी गई है। जो चीज दी गई हो, जो चीज खैरात में मिली हो,
महाराज कहते हैं कि तू इस शरीर के किस शय पर, किस चीज पर तू घमंड करता है। ये शरीर मैं सोचूं बड़ा बलवान है, मुझे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड है, लेकिन ये तो मुझे मिला, मैंने तो इसके लिए कोई कोई कार्य नहीं किया। मेरा प्रारब्ध जैसा गुरु ने ढाला वैसा प्रारब्ध मैं जी रहा हूं। मेरी शान शौकत, मेरी गाड़ी, बंगला, मकान, परिवार, बीवी, बच्चे, ये सब मुझे दिए गए हैं, मैंने हासिल नहीं किए। और मेरी आध्यात्मिक अनपढ़ता के कारण, मेरी मूढ़ता के कारण मैं इन पर घमंड करता हूं कि मैंने हासिल किया, मेरी बुद्धि है, मैं इसलिए इतना पढ़ लिख गया, मेरी चतुराई थी, मेरी समझदारी थी कि मैं जिंदगी में इस मुकाम तक पहुंच गया। और फिर मैं अपने इर्द गिर्द नजर मार के देखता हूं कि मेरे साथ वाले कितने पीछे रह गए, मैं कितनी आगे आ गया। महाराज कह रहे हैं कि इस शरीर की किस चीज पर तू घमंड करता है। हर एक चीज मुझे मुझे दी गई है, मैंने हासिल नहीं की। सिर्फ और सिर्फ अगर मैं कोई चीज हासिल कर सकता हूं तो ईश्वर भक्ति। और इसी चीज, गुरुदेव की इसी चीज का मुझे मिलना, और उसको मैं समझता हूं मैंने हासिल किया, मेरे घमंड का क्या लेवल बन जाता है, आप जरा विचार करके देखें। मेरी निर्माणता का लेवल अगर मुझे उसको चेक करना है ना, तो मान लीजिए मेरे संपर्क में अगर कोई गरीब है, मुझसे कोई छोटा है, मुझसे कोई रुतबे में कम है, मेरे ऑफिस में मेरे मेरी सीट से नीचे काम करता है, मेरी दुकान में मेरा कोई एम्प्लॉय है, घर में कोई काम करने वाला है, अगर सिर्फ और सिर्फ वो वो जीव मुझे राम राम ना बुलाए, या मुझे सुबह आके गुड मॉर्निंग ना कहे, तो आप देखिए मेरी निर्माणता का लेवल कैसे छलक के बाहर आता है। कोई संवाद नहीं हुआ, कोई किसी ने किसी से कुछ कहा नहीं, सिर्फ और सिर्फ अगर मुझे उसने आके राम राम नहीं कहा, मुझे आके बुलाया नहीं, तो देखिए मेरी निर्माणता कैसे छलक के बाहर आती है। कैसे कैसे विचारों के गोते में खाता हूं। अब इसको मेरी परवाह नहीं रही, मैंने इसकी कितनी हेल्प की, उसने कुछ कहा नहीं, सिर्फ वो अपने, मान लीजिए अपने विचारों में मेरे आगे से निकल गया, और मेरी निर्माणता क्या क्या मुझे मेरे मेरे दिमाग में क्या क्या विचार उछल कूद कर रहे हैं। आप जरा विचार करके देखें। सत्संग में जाता हूं, किसी से नजर मिली, किसी से नहीं मिली, मैं उठ के जाने की बजाय अगर मुझसे कोई ओम ब्रह्म सत्यम ना करने आए, तो मैं क्या क्या विचार मेरे मन में कभी आ जाते हैं। ये तो मेरी निर्माणता का लेवल है। महाराज कह रहे हैं कि तू किस शय पर, इस शरीर की किस शय पर तू घमंड करने लायक है। जीने से लेकर मृत्यु तक सब कुछ मुझे दिया गया है। अगर मैं इस शरीर के रहते अगर कुछ हासिल कर सकता हूं, तो वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर भक्ति है। महाराज कह रहे हैं, तेरे जैसे सर्वशिर असंख्य लोग इस संसार में आए और चले गए। अब बताइए, हिंदुस्तान में 562 रियासतें, एक से बढ़कर एक किले, एक से बढ़कर एक उनके उनके राज्य, कितना उन्होंने फैलाव किया, कितना उनके पास धन दौलत, वो छोड़िए, एक से बढ़कर एक। महाराज कह रहे मेरे से सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक तौर पर देख लीजिए, कितने पीर, गुरु, अवतार, वली, कितने कितने मेरे से अव्वल श्रेष्ठ असंख्य जीव आए और वो चले गए। मेरी क्या औकात है। मैं तो अपने ब्राह्मलीन सतपुरुष के कोमल चरणों के, पवित्र चरणों के जूती के नीचे का एक छोटा सा कंकर भी नहीं हूं, और मेरा घमंड ऐसे है कि पता नहीं मैंने क्या हासिल कर लिया। निर्माणता का भाव देखना है तो जिस गुरु का मैंने पल्ला पकड़ा, जरा उनके जीवन के ऊपर मैं नजर मार के देखूं। भगत जी जब शुरू शुरू के दिनों में महाराज जी के संपर्क में आए, उनको हमेशा महाराज जी से मिलने की लालसा रहती। इसी बीच वह बुखार से ग्रसित हो गए, तो महाराज जी से वो जब मिलने गए, आज सत्संग के सालाना सत्संग के दौरान, तो भगत जी कहते हैं कि उन्होंने मुझे इतना खिलाया कि चाहे अगर मैं उस समय स्वस्थ होता तो भी ना खा सकता था।
देखिए गुरु किस लेवल पर निर्माण होकर, किस दीन भाव से नीचे, अपने मतलब उनका और भगत जी का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं। तो देखिए किस लेवल पर, कितने निर्माण, कितने दीन भाव से वो नीचे आकर मेरे लेवल पर, मेरे जैसे जीवों को कितनी निर्माणता से पेश आते हैं। भगत जी कहते हैं कि उन्होंने इतना प्यार से खिलाया कि अगर मैं स्वस्थ हुआ तो भी नहीं इतना खा सकता था, और वह बीमार थे। अगले दिन भगत जी सो रहे थे, तो महाराज जी उनको पंखा झल रहे हैं। क्या निर्माणता का लेवल है। और मेरा लेवल, मैं आज का ही चेक कर लूं। क्या मैंने, मेरी दुकान पर जो एम्प्लॉय काम करते हैं, मेरे घर में जो काम करने वाली आती है, मैंने अपनी बच्चों को कैसे बुलाया, मैंने अपनी बीवी को कैसे बुलाया, मेरे घर में बुजुर्ग हैं, क्या मेरी निर्माणता का लेवल है उनसे, जरा मैं कंपैरिजन करके देखूं। महाराज जी भगत जी को पंखा झल रहे हैं और भगत जी आराम से सो रहे हैं। और जब भगत जी घबरा कर उठे, तो भगत जी ने महाराज जी के हाथ से पंखा लेकर कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाए, गला भर आया, आंखें नीचे करके चरणों में बैठे रहे। महाराज इतने में समाधिस्थ हो गए, और कुछ देर बाद गुरुदेव ने समाधि से जाकर कहा, प्रेमी हिसाब लेने देने पड़ेंगे। गुरु सेवा कराने वालों में नहीं, ईसा ने शिष्यों के पांव धोकर पिए थे। अब देखिए किस किस निर्माणता का लेवल मेरे पूर्वजों ने मुझे दिया, जरा विचार करके देखें। इसके बाद वैसे तो महाराज जी का ताउम्र पूरा जीवन निर्माणता से भरा पड़ा, सैक्रिफाइस से भरा पड़ा, और मेरा जीवन टोटली विपरीत। घमंड, अहंकार, कोई सीमा नहीं। मुझे जरा से कोई छेड़ दे तो मेरे ये जो सारे के सारा ज्ञान है, जो मैं दूसरों में बांटता फिरता हूं, ये सब अलोप हो जाता है, जरा सा मुझे छेड़ दे। और इधर गुरुदेव एक से बढ़कर एक निर्माणता की एग्जाम्पल मेरे लिए सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सन 1939 में जब जलमादा में, कोहाला कोहाला जलमादा में जब सत्संग हुआ, तो सत्संग होने के बाद जो प्रेमी सेवा कर रहे थे, महाराज जी ने उन सबको कतार में बिठाकर सबको खाना परोसा, सबको बड़े प्रेम से लंगर करवाया। इससे पहले भी जब प्रेमी लोग आए, तो गुरुदेव ने उन्हें एक पंक्ति में बिठा के खिलाया, प्रत्येक प्रेमी के गले में फूलों की माला पहनाई, फिर सिर झुककर प्रणाम करके उन्हें खाने के लिए प्रार्थना की। अब जरा देखें किस लेवल की निर्माणता मेरे गुरु में है, और जिस लेवल की निर्माणता मुझ में है, क्या मैं ऐसे ब्रह्मलीन त्रिलोकी सतपुरुष का शिष्य कहने के लायक भी हूं। मेरी औकात महाराज के पवित्र चरणों के जूते के नीचे के एक कंकर की भी नहीं। जो कुछ मुझे मिला है, मेरे प्रारब्ध के अधीन मिला है, और इसका घमंड मेरा जैसे मैंने पता नहीं क्या हासिल कर लिया। इससे अगला प्रश्न और भी मेरे लिए विचारणीय है। महाराज जी, हमारे अंदर निर्माण भाव आ रहा है या नहीं, इसकी क्या कसौटी है। महाराज जी का उत्तर, लाल जी, हमारे अंदर निर्माण भाव आ रहा है, इसके लिए सत्पुरुषों के वचन में दृढ़ विश्वास और श्रद्धा को बढ़ते जाना, और सत्पुरुषों के वास्ते मन के अंदर अधिक से अधिक आकर्षण उत्पन्न होना, उनके वचनों में अपने आप को मिटाना, और उनके वचनों को अपने जीवन में घटाने लग जाना आवश्यक है। ऐसे पुरुष की बुद्धि
बड़ी तीव्र होने लग जाती है और उसी में यह गुण पैदा हो जाता है। वह गुण और दोषों की बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से, बड़े गौर और बड़ी बारीकी से जांचता है। वह गुण और दोषों को बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से, बड़े गौर से, बड़ी बारीकी से जांचता है। उन दोषों से वीतराग होने का यत्न करता है। यदि 24 घंटों में से एक पल भी किसी की चेष्टा शरीर के भोगों में रहती है, तो वह पुरुष आत्मस्थिति से दूर ही समझना चाहिए। और जो कुछ भी बाहरी रूप दिखाई देता है, वह सब दिखावा है, पाखंड है। जब बुद्धि में शरीर का पूर्ण विनाश निश्चय में आ जावे, तब उस पुरुष में गरीबी, निर्माणता, धीरता, दीनता इत्यादि महागुण आ जाते हैं। अब मेरा आंकलन तो महाराज के उनके इन वचनों के ऊपर मेरे नंबर तो 100/0 है। महाराज ने कहा 24 घंटे में एक पल भी किसी की चेष्टा शरीर के भोगों में रहती है। मेरा तो उल्टा है। मेरी तो 24 घंटे में एक पल भी गुरु प्राण नहीं रहता और मैं अपने आप को निर्माण समझता हूं। कोई मेरे आगे हाथ जोड़ दे तो मैं उनसे नीचे होकर ओम ब्रह्म सत्यम कहने की कोशिश करता हूं। महाराज कह रहे हैं हमारे अंदर निर्माण भाव आ रहा है, इसलिए सत्पुरुषों के वचनों में दृढ़ विश्वास और श्रद्धा का बढ़ते जाना। कितना सफर मैंने इस समतावाद में रहकर तय किया। 47 साल की मेरी उम्र हो गई। महाराज कह रहे हैं कि सत्पुरुषों के वचनों में दृढ़ विश्वास और श्रद्धा का बढ़ते जाना। मैं जरा अपना आकलन करके देखूं कि मेरी निर्माणता का लेवल, गुरुदेव के कहे हुए वचनों में श्रद्धा और विश्वास का जो लेवल वो बढ़ रहा है या वो घट रहा है। जिन प्रेमियों का, जिन जीवों का महाराज जी के प्रति श्रद्धा, विश्वास, निर्माणता का स्तर बढ़ रहा है, वो दास के लिए बहुत पूजनीय है। लेकिन दास का आंकलन महाराज जी के इन वचनों के अनुसार तो 100/0 नंबर है। महाराज कह रहे हैं सत्पुरुषों के वास्ते मन के अंदर अधिक से अधिक आकर्षण उत्पन्न होना। मेरा तो अधिक से अधिक आकर्षण संसार में ग्रसित रहता है। हर समय कुछ खाने की लालसा, कहीं घूमने का, कुछ पहनने का। अगर शुरुआती कुछ मेरे अंदर कोई सत्कर्मों का, कोई सतोगुणी जीव बनने का कुछ लक्षण उभरने हैं, तो उसका भी घमंड आना शुरू हो जाता है। मेरा अभी सफर शुरू नहीं हुआ, मेरा अमली जीवन का भी मेरे जीवन में अभी आया नहीं और मैं दूसरों को पाठ पढ़ाने की कोशिश करता हूं। मुझे सिर्फ और सिर्फ दूसरों में दोष नजर आते हैं, क्योंकि खुद अब मैं सिमरन करने लगा हूं, खुद मैंने थोड़ा बहुत खाना पीना कम कर दिया है, तो मैं दूसरों को इतना सुनाने की चेष्टा करता हूं कि देखो मैं क्या कर रहा हूं और आप क्या कर रहे हैं। ये तो मेरी निर्माणता का लेवल है। और महाराज कह रहे हैं सत्पुरुषों के वास्ते मन के अंदर अधिक से अधिक आकर्षण उत्पन्न होना। मेरा आकर्षण संसार में है। उनके वचनों को अपने आप को मिटाना और उनके वचनों को अपने जीवन में घटाने लग जाना आवश्यक है। अब मैं जरा आंकलन करूं गुरु की इस लाइन के ऊपर। मेरे आज का दिन, मेरे कल के 24 घंटे, मेरे पिछला एक हफ्ता, मेरे पिछले इतने वर्ष जो मैंने आश्रम में जाके मत्थे रगड़े, क्या मेरी निर्माणता का लेवल है। उल्टा मैं अपने उन सत्कर्मों का, मैं तो हर हफ्ते डेली सत्संग सुनता हूं। मेरा इन सत्कर्मों का उल्टा मैं अभिमानी हो गया, घमंड हो गया हूं। फिर गुरुदेव के पहले प्रश्न का उत्तर कि मैं इस शरीर की किस शय पर घमंड करने लायक हूं। मेरे सत्कर्म भी मुझे घमंड बनाते हैं। महाराज कह रहे हैं ऐसे पुरुषों की बुद्धि बड़ी तीव्र होने लग जाती है और उसी में यह गुण पैदा हो जाते हैं। क्या मेरी बुद्धि में यह तीव्रता है? मेरी बुद्धि में तो संसार के प्रति तीव्रता है। मुझे तो अपने बच्चों का फिक्र है,
उनकी पढ़ाई का, उनकी शादी का, उनको कैसे सेट करना है, क्या-क्या मेरे मन में क्या-क्या किस तरह की मेरी प्लानिंग है। महाराज कह रहे हैं, वह गुण और दोषों को बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से, बड़े गौर और बड़ी बारीकी से जाँचता है। फिर वही कहता हूँ, क्या मैं सिर्फ़ आज का आकलन करके देख लूँ? क्या मैंने महाराज ये जो गुण और दोष को बड़ी सूक्ष्मता से विचार करने का, उनको जाँचने के लिए कह रहे हैं, मेरा क्या आज मेरा क्या आकलन है इसके बारे में? तो मैं कैसे अपने आप को, जब मैं गुरु के इस पूरे पैराग्राफ में से सिर्फ एक लाइन पर खरा नहीं उतरता, तो मैं अपने आप को कैसे निर्माण कह सकता हूं? महाराज कह रहे हैं, यदि 24 घंटों में से एक पल भी किसी की चेष्टा शरीर के भोगों में रहती है, तो वह पुरुष आत्म स्थिति से दूरी समझना चाहिए। जो कुछ भी बाहरी रूप दिखाई देता है, वह दिखावा और पखंड है। और मैं गुरु की इस लाइन के ऊपर पूरा खरा उतरता हूँ। बोलने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, सब दिखावा है और सब पाखंड है। अमली जीवन मेरा ज़ीरो। महाराज कह रहे हैं, जब बुद्धि में शरीर का पूर्ण विनाश निश्चय आ जावे, तब उस पुरुष में गरीबी, निर्माणता, धीरता, दीनता आदि महागुण आ जाते हैं। अब जरा महाराज ने ये जो महागुणों के बारे में कहा, मैं इनके बारे में भी जरा नज़र मार के देख लूँ। महाराज कह रहे हैं कि जब मुझ में गुरु वचनों के ऊपर श्रद्धा, विश्वास, इन गुण और दोषों को जांचने की मेरी बुद्धि में तीव्रता आ जाएगी, तो ये महागुण, गरीबी, दीनता, निर्माणता आदि ये महागुण उस जीव में प्रवेश होने लगेंगे। और मैं अपना आकलन करके देख लूं, मैं इन महागुणों पर कितना खरा उतरता हूं। अगला प्रश्न, महाराज जी ये कैसे पता चले कि सेवादारों की स्थिति सच्ची है या बनावटी? उत्तर, लाल जी, देखिए महाराज शुरू कितनी निर्माणता से करते हैं। मुझसे कोई प्रश्न पूछ ले तो मैं इतना चौड़ा होकर बैठ जाता हूं कि मुझे पता नहीं कितना गुणी ज्ञानी, क्या कुछ मैंने पढ़ रखा है, क्या कुछ मैंने सुन रखा है। और मेरे घमंड का मन ही मन मैं कितना उस चीज को लेकर हर्षित होता हूं कि ये इनको नहीं पता, ये मुझे पता है। और महाराज जी का उत्तर देने का किस निर्माण भाव से, लाल जी, सेवादार जब स्तुति से हर्षमान ना हो, निंदा से दुखी ना हो, अर्थात परेशान ना हो, तो यह सच्ची निर्माणता का स्वरूप है। सच्चा सेवादार अगर महाराज की कसौटी पर अगर किसी को तोला जाए, तो गुरुदेव कह रहे हैं कि जब सेवादार स्तुति से हर्षमान ना हो, मेरी जब तक कोई मान बढ़ाई नहीं करता, मुझे विचार देने के बाद मजा ही नहीं आता। मुझे किसी का मैसेज नहीं आया, मुझे किसी ने कहा नहीं, और जब तक महाराज कह रहे हैं कि मैं इस हर्ष और इस दुख के समुद्र में गोते खाता रहूंगा, मेरी निर्माणता मुझसे कोसों दूर रहेगी। सेवादार जब स्तुति से हर्षमान ना हो, निंदा से दुखी ना हो, अर्थात परेशान ना हो, तो यह सच्ची निर्माणता का स्वरूप है। अब निर्माणता, गुरुदेव ने सबसे पहले प्रश्न के उत्तर में यह कही कि निर्माणता मुझ में तभी आ सकती है जब मैं शरीर को नाशवान समझूं, और जिसको हर्ष, उल्लास, अपना मान बढ़ाई और किसी कोई दुख जब तक मुझे है, तो मुझे ये समझ लेना चाहिए कि मैं अपने अंत के अपने इस शरीर को नाशवान नहीं समझ रहा। मेरे खुशी का, जब मैं खुशी में कूदता हूं और दुखी में दुख होता हूं, तो उसका यह साफ परिणाम है कि मैं अपने आप को मरता देखता ही नहीं, मैं अपने आप को चिरंजीव समझता हूं। आगे महाराज कह रहे हैं, इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है वह पाखंड है, वह ढोंग है। जरा नम्र बनकर देखो तो सही कितना मजा आता है। अब देखिए, महाराज ने
महाराज के मुखारबिंद से सिर्फ वही अल्फाज निकले जो उन्होंने अपने अमली जीवन पर घटित किए। तो मैंने अगर गुरु का पल्ला पकड़ा है, तो गुरु मुझे किसी चीज को अमल करने के लिए कह रहे हैं और उसमें कह रहे हैं कि जरा मैं नम्र बन के तो देखूं उसमें कितना मजा है। तो मैं कम से कम सत्संग में आके गुरु के वचनों को सुनकर उनसे प्रेरणा लेके कम से कम मैं जरा इसको टेस्ट करने के लिए नम्र बन के तो देखूं। शायद मेरा घमंड, शायद मैं जो अपनी बुद्धि की जो तीव्रता समझता हूं, शायद मेरी बुद्धि में ये गुरु की बात पड़ जाए। महाराज कहते हैं जरा नम्र बनकर देखे तो सही कितना मजा आता है। जल हमेशा पहाड़ों के नीचे तराई में आकर ठहरता है, ऊंचाई में सर्वदा सूखा रहता है। गुरुदेव ने मेरे लिए एक से बढ़कर एक ताउम्र निर्माण, दीन भाव, दूसरों के प्रति परोपकार, निंदा, चुगली, जेलसी से दूर रहने के लिए मुझे शिक्षा दी। महाराज के जीवन को देखकर अगर मैं गुरु का सच्चा शिष्य हूं, गुरु से गुरु के वचनों के ऊपर मेरी श्रद्धा विश्वास अगर है, तो मुझे गुरु के इन बताए हुए सूत्रों के ऊपर अपने आप को लेके आना ही पड़ेगा। नहीं तो महाराज ने साफ स्पष्ट लफ्जों में कह दिया, ये दिखावा है, ये पाखंड है और मुझसे बड़ा ढोंगी कोई नहीं। इसी निर्माणता को मेरे जीवन में ढालने के लिए महाराज के जो 5 नियम है, उनमें से एक नियम सेवा का है। ये सेवा का सूत्र, ये सेवा का नियम जब तक मैं अपने जीवन में नहीं ढालता, मुझ में निर्माणता आ ही नहीं सकती। महाराज निर्माण कैसे होता है, कोई जीव निर्माण कैसे हो सकता है? महाराज ने ग्रंथ श्री समता विलास के ऊपर एक वचन हम सबके लिए दिया। महाराज कहते हैं, एक ईश्वर को सर्वप्रकाशी जानना और शरीर को क्षणभंगुर जानने से निर्माणता प्राप्त होती है। अभ्यास की दृढ़ता से आत्मनिश्चय प्राप्त होता है। आत्मनिश्चय से उदासीनता और निश्चलता प्राप्त होती है। यानी शरीर का निश्चय से मिथ्या भासना और सत्य स्वरूप में अधिक अनुराग का प्राप्त होना ही असली स्थिति है। तमाम कर्मों के फल को ईश्वर आज्ञा में समर्पण करने से निर्मल परोपकार प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य कि जो भी कर्म ये ईश्वर इस जीव से इस शरीर को निमित्त मात्र बन के करवाता है, गुरुदेव मुझे उन कर्मों को ईश्वर आज्ञा में समर्पण करने के लिए कहते हैं। और ऐसे कर्मों को ईश्वर आज्ञा में समर्पण करने से महाराज कह रहे हैं कि इससे निर्मल परोपकार प्राप्त होता है। इन महागुणों की प्राप्ति से दुर्मत अंधकार का अभाव हो जाता है और केवल प्रकाश समता आनंद में बुद्धि स्थिर हो जाती है। अब महाराज के ये एक प्रश्न के उत्तर में जो गुरुदेव ने अभी कहा कि हमारे अंदर निर्माण भाव आ रहा है, इसके लिए सत्पुरुषों के वचन में दृढ़ विश्वास और श्रद्धा का बढ़ते जाना और सत्पुरुषों के वास्ते मन के अंदर अधिक से अधिक आकर्षण उत्पन्न होना, उनके वचनों में अपने आप को मिटाना और उनके वचनों को अपने जीवन में घटाने लग जाना आवश्यक है। अब ये कौन कौन से वचन हो सकते हैं? ग्रंथ श्री समता विलास इससे भरा पड़ा है। एक से बढ़कर एक सूत्र महाराज ने जीव को, जिज्ञासु को इस आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए बतलाए।
दास अपने विचार से सिर्फ़ और सिर्फ़ महाराज के नक्शे कदम पर जो अमली जीवन गुरुदेव ने जिया, जिस निर्माणता से, जिस दीन भाव से गुरुदेव प्रेमियों से, अपने से कई लेवल नीचे जीवों का महाराज ने किस तरह से उनसे निर्माणता से पेश आए। गुरुदेव से यही प्रार्थना है कि उनके अमली जीवन से, उनके इस निर्माण भाव से दास को, संगत को प्रेरणा दे कि ये निर्माणता का भाव सदैव उनके चित्त में ये हमेशा जलता रहे। इस विचार में दास से अगर कोई गलती हो गई हो, कुछ गलत कहा हो, किसी को ठेस पहुँची हो, तो दास नारायण रूप संगत के चरणों में हाथ जोड़कर माफ़ी माँगता हूँ। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वथा।